अमेरिका में जो जांच है वो संभव है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत ही जो जांच है वो यहां पर की जाएगी। तो अहमदाबाद में जिस तरीके से एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद जांच एक तरफ की जा रही है, तो वहीं अब अमेरिका या फ्रांस में ब्लैक बॉक्स की जांच की जा सकती है। बीईए फ्रांस या एनटीएसबी लैब अमेरिका में यह जांच करवाई जा सकती है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत ही जांच होगी। इसके अलावा भारत में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी जो है वो जांच करता रहेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भी मामले की जांच में शामिल है। यानी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसके तहत अब जांच करवाने की कोशिश है, जिससे कि सच सामने आ सके। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत गुरुवार को हुए अहमदाबाद विमान हादसे में 242 यात्रियों में से एकमात्र जिंदा बचे यात्री पर एकदम फिट बैठती है, जो मौत के मुंह से बाहर निकल आया, यानी मौत को टक से छूकर वापस आ गई। 40 साल के शख्स का नाम विश्वास रमेश कुमार है, जो भारतीय ब्रिटिश नागरिक हैं। दरअसल गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 दोपहर 1:30 बजे के करीब टेक ऑफ के ठीक 59 सेकंड बाद क्रैश हो गई। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे और सिर्फ एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी मौत के मुंह में समा गए। लेकिन इस बीच विश्वास रमेश का इस हादसे में बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल 1.25 लाख लीटर फ्यूल से भरा विमान जब टेक ऑफ के चंद सेकंड में क्रैश हुआ तो बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया। ये आग इतनी भयंकर थी कि इस भीषण हादसे में किसी भी यात्री का बचना मुश्किल था, लेकिन यहाँ एक यात्री की जान बच गई। ये विमान हादसा हुआ तो प्रिंस आप उस बिल्डिंग में ही एंटर कर रहे थे और आप पीछे की साइड में थे, और चूंकि आगे जाकर के वो विमान में हादसा हुआ। क्या कुछ आपने देखा उस टाइम? मैं पीछे की साइड से एंटर ही होने वाला था और आगे देखा तो आग प्लेन क्रैश हो चुका था आगे के गेट पे और धुआं आ रहा था। मेरे को लगा कि ब्लैक सारा काला काला हो चुका, मेरे को लगा मौसम ख़राब होगा, इसके लिए मैं आगे जाके देखा तो प्लेन क्रैश हुआ। तो तुरंत ही मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, फिर मेरे कज़िन ब्रदर को कॉल किया और हम लोग ने मिलके सबसे पहले जहाँ कैंटीन में स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे वहाँ पे जाके हम लोग गए और देखा तो वहाँ पे प्लेन का आगे का हिस्सा, पायलट का और सब हिस्सा आगे पड़ा था। पायलट का हमने बॉडीज़ नहीं देखी और जहाँ स्टूडेंट्स खा रहे थे उनके ऊपर दीवार पड़ी हुई थी और दीवार के ऊपर सूटकेस, पैसेंजर्स के सूटकेस पड़े हुए थे। तो हमने सूटकेस हटा के और दीवार हटा के देखा तो निकाले, कई सारे स्टूडेंट्स हमने निकाले। किसी के हाथ में खाना खाते खाते चम्मच रह चुकी थी, किसी का ब्रेन फट चुका था, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। आपने अपने सामने देखी है? हाँ, हमारे सामने हमने खुद ने रेस्क्यू किए, मेरे ग्रुप ने मिल। उस मेस में मतलब आप उस बिल्डिंग में आना जाना आपका रहता होगा, तो वहाँ पे रास्ता शॉर्टकट हमारा। तो कितने लोग वहाँ पे रहते हैं थे स्टूडेंट? 500 से 600 जन रहते हैं। तो इन कितने होंगे स्टूडेंट्स लगभग? वहाँ पे लंच खा रहे थे, वहाँ पे एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया जो जिंदा था और सबको रेस्क्यू भी करा। उसने मेरे को इतना बताया कि मैंने पूछा कितने लोग थे अंदर, तो उसने इतना बताया मेरे को कि 70 जन थे अंदर, 70% थे। प्लेन के पायलट को इतना तो पता चल गया था कि प्लेन को पावर नहीं मिल रही, ये उठ नहीं रहा, मामला गड़बड़ा गया है, कांड होने वाला है। लेकिन ये हुआ क्यों? अहमदाबाद प्लेन क्रैश की एक थ्योरी यह भी है कि प्लेन के विंग फ्लैप सही पोजीशन में नहीं थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन के आखिरी सेकंड के वीडियो से पता चलता है कि इसके विंग फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए सही तरीके से सेट नहीं थे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। प्लेन के फ्लैप्स प्लेन की उड़ान में मदद करते हैं क्योंकि ये विंग का आकार बदलकर हवा में विमान को उठाने में अहम रोल निभाते हैं। कहा जा रहा है कि जब लैंडिंग गियर अटक गया तो पायलट ने जानबूझकर हवा के खिंचाव को कम करने के लिए फ्लैप को विपरीत दिशा में रखा ताकि हवा का खिंचाव कम हो और विमान को ऊंचाई पर ले जाया जा सके। हो सकता है कि कम ऊंचाई और बहुत ज्यादा हवा के खिंचाव की वजह से फ्लैप फंस गया हो। यह भी हो सकता है कि मल्टीपल सिस्टम फेलियर की वजह से विंग फ्लैप ने काम करना बंद कर दिया हो सकता है कि कॉकपिट से मिलने वाले कमांड पर फ्लैप रिस्पॉन्ड ही ना कर पा रहा हो, जिससे विमान को लिफ्ट नहीं मिली और वो क्रैश कर गया। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भाई चक्का अंदर नहीं गया था, लैंडिंग गियर जिसको कहते हैं, चक्का अंदर नहीं गया। देखिए कई बार चक्का अंदर जाने के लिए भी समय लेता है प्लेन। अभी तो उड़ा ही था, 60 ही सेकंड हुआ था। लोग अपनी अपनी थ्योरी चला रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी लैंडिंग गियर अंदर चला जाए यह भी कोई बहुत जरूरी बात नहीं है कि एकदम नहीं गया तो एकदम भग से गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत ऊपर जाके लैंडिंग गियर अंदर जाता है, कई बार पायलट उसको थोड़ा ठंडा होने का समय देते हैं, उसके बाद अंदर लेते हैं। तो लैंडिंग गियर वजह हो, कई लोगों को लगता है यह वजह नहीं हो सकती, लेकिन फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जो फ्लैप था वो गड़बड़ था क्या, इसकी वजह से नहीं उठा।
देखिए, अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन के विंग फ्लैप की पोजीशन आप खुद देखिए इस वक्त। यह हादसे के ठीक पहले की तस्वीर है। इसमें विंग फ्लैप, जानकारों का कहना है कि उनको जो वीडियो है उसमें को देख के लग रहा है कि कम खुला हुआ है, जो टेक ऑफ के लिए सही पोजीशन नहीं। अब आपको दिखाते हैं कि टेक ऑफ, लैंडिंग और हवा में क्रूज करते समय प्लेन के विंग फ्लैप की सामान्य तौर पर सही पोजीशन होती क्या है। जरा इसको समझिए, मैं आपको जरा इसको समझाता हूं। यहां पर जरा ये फोटो डालिए, दर्शकों को समझ में आएगा। जरा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप क्लियर समझ पाएंगे। देखिए, ये जो अगर आप देखेंगे, जब क्रूज कर रहा है प्लेन, मतलब प्लेन उड़ रहा है, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहां पर आपका ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप बिल्कुल सीधा है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये फ्लैप बिल्कुल सीधा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये स्थिति बनी हुई थी कि ये सीधा था। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि नीचे, देख रहे हैं ये नीचे हो रखा है। अब इसमें क्या होता है, जो हवा आती है वो या टकरा रही है और उसके बाद नीचे जा रही है, तो नीचे से जाके पुश करती है तो आप ऊपर उठता है प्लेन, तो इसलिए फ्लैप को नीचे किया जाता है। यही कहा जा रहा है कि क्या ये प्रॉपर नीचे नहीं हुआ था और इसलिए प्लेन जो है वो ऊपर की तरफ उठ नहीं पाया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जांच में लगी विशेषज्ञों की नजर अब विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा पर टिकी है, जो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह सामने ला सकती है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द विशेषज्ञों की टीम दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच और उसमें रिकॉर्ड हुए डेटा की जांच शुरू कर देगी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा और उसे डिकोड करने में कई दिन लग सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकार्स के डेटा से पता चलेगा। उससे एक चीज़ साफ नज़र आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। आपको बता दें, किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका ब्लैक बॉक्स की होती है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि विमान का कितना भी खतरनाक क्रैश हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और फिर बाद में इसी के जरिए जांचकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिलती है कि हादसा क्यों हुआ, इसमें पायलट की कोई गलती थी या हादसे की वजह तकनीकी खराबी थी। आम बोलचाल की भाषा में समझे तो ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है, जो विमान की उड़ान संबंधी तमाम जानकारियां रिकॉर्ड करता है। दरअसल इस हादसे में एकमात्र बचे विश्वास रमेश कुमार ने बेहद ही हैरान करने वाली दास्तां अब साझा की। डीडी न्यूज से बातचीत में जब विश्वास कुमार से पत्रकार ने पूछा कि यह हादसा कैसे हुआ और आप इकलौते इस हादसे में कैसे बच गए और ये सब हुआ कैसे, विश्वास कुमार ने बताया कि ये सब मेरी नजरों के सामने हुआ था। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मैं इस हादसे में एकमात्र जिंदा कैसे बचा, क्योंकि कुछ पल के लिए मुझे भी लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैं जिंदा हूँ तो मैंने अपनी सीट बेल्ट निकालने की कोशिश की। तब मैं वहां से निकला, मेरे सामने वहां सब मर गए थे। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही 5-10 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे प्लेन रुक गया। बाद में मुझे लगा कि कुछ हुआ। इसके बाद प्लेन में ग्रीन और व्हाइट लाइट ऑन हो गई। पायलट ने प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन प्लेन नीचे ही गिरता जा रहा था। फिर जाकर प्लेन एक हॉस्टल में घुस गया। मैं जहां लैंड हुआ वो नीचे की साइड थी। जैसे मेरा डोर टूटा तो मैंने देखा कि वहां थोड़ा स्पेस है, तो मैंने निकलने की कोशिश की और फिर मैं वहां से निकल गया। हाँ, हमारे घर के पास ही एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत नज़दीक से होता है। बट ये जो प्लेन क्रैश हुआ है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से हमारे घर के ऊपर से ही गया और एकदम से 10-15 सेकंड के आगे ही जाके प्लेन गिरा और वहाँ पे सब फ्लेम और स्मोक हो गया था चारों तरफ और धुआं तो हो गए थे और सारी पब्लिक दौड़ के वहाँ पे देखने जा रही थी और सब में डर का माहौल था कि ये इतना बड़ा हादसा क्या हो गया और बहुत ज़ोर से धमाका हुआ था वहाँ पे। और आप जी, हमारे वहाँ के लोकल पब्लिक ऐसा बोलने लगी कि पायलट के अंदर भगवान आ चुके कि आम पब्लिक की जान बचा ली है उसने। खाली जगह देख के ऐसा न्यूज़ सब जगह देखने में आ रहा है और आर्मी पुलिस ने सबने भी ऐसा कहा कि पायलट ने खाली जगह देख के प्लेन ऐसे टच करा है, वरना उसको क्या मालूम था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स है। फेक अफवाहें भी जो है वो भी शुरू हो जाता है, लेकिन आपसे भी ये जानना चाहेंगे क्रिश, उस दौरान और फिर आप लोगों ने कितने लोगों को वहाँ से निकाला?
वहाँ पे हमारे पूरा ग्रुप था। वहाँ पे जब सब रेसिडेंसेस पास में रहते थे वो सब दौड़ के गए और देखा कि वहाँ कई लोग नीचे पत्थर के नीचे और सामान के नीचे दब गए थे। एंड वहाँ पे जाके सारे फ्रेंडों ने मिलके सबकी हेल्प की, वहाँ से बाहर निकाला और एम्बुलेंस में सबको बिठाया और कई लोगों की हेल्प की हमने। लगभग कितने की संख्या में वहाँ पे आपको क्या लग रहा है डेड बॉडी स्टूडेंट्स की कितनी होगी? एटलीस्ट 300-350 के आसपास डेड बॉडीज एंड कई लोग के तो कुछ नामो निशान भी नहीं था और डेड बॉडीज पूरी जल के राख हो गई थी और पैसेंजर भी थे और कई बीजे मेडिकल के वहाँ पे स्टूडेंट थे और डॉक्टर्स की फैमिलियाँ थी, उनको भी जान हानि हुई। और अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका या फ्रांस में अब ब्लैक बॉक्स की जांच करवाई जा सकती है। BEA फ्रांस या NTSB लैब अमेरिका में जो जांच है वो संभव है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत ही जो जांच है वो यहां पर की जाएगी। तो अहमदाबाद में जिस तरीके से एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ उसके बाद जांच एक तरफ की जा रही है, तो वहीं अब अमेरिका या फ्रांस में ब्लैक बॉक्स की जांच की जा सकती है। BEA फ्रांस या NTSB लैब अमेरिका में यह जांच करवाई जा सकती है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत ही जांच होगी। इसके अलावा भारत में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी जो है वो जांच करता रहेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भी मामले की जांच में शामिल है। यानी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसके तहत अब जांच करवाने की कोशिश है जिससे कि सच सामने आ सके।